आज मैं टॉपिक लेके आया हूं कि कन्वेक्शन ओवन क्या होता है। व्हाट इज कन्वेक्शन ओवन, राइट। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कन्वेक्शन ओवन क्या है, क्यों लेना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में क्लियर करूंगा। हालांकि आपको मैं दिखा दूं, वो रहा डेक ओवन हमारे पास, मैं दिखा देता हूं। सो दिस इज डेक ओवन। डेक ओवन उसे लेना चाहिए जिसका प्रोडक्शन हाई है। यहाँ पे एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे बेकिंग एरिया पूरा मिलता है बढ़िया सा, और 16x24 का ट्रे मिलता है, राइट। तो यहाँ पे अगर ब्रेड प्रोडक्शन करना होगा तो यहाँ पे हाई होगा, राइट, और यहाँ पे ब्रेड प्रोडक्शन करना होगा तो यहाँ पे कम होगा। देखा जाए तो कन्वेक्शन ओवन कौन यूज करेगा? कन्वेक्शन ओवन कैफे, स्मॉल बेकरीज या होम बेकर्स जिनको जरूरी होता है, जो ओटीजी से शिफ्ट हुआ प्रोफेशनल बेकिंग की तरफ, तो उनको कन्वेक्शन ओवन चाहिए। और आज मैं लेके आऊं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कन्वेक्शन ओवन, और वो क्यों, मैं इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। इससे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट स्टीम और इनडायरेक्ट स्टीम क्या होता है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, वो भी ईका लेके आया है, यानी हम। सो ईका की टेक्नोलॉजी मेड इन इटली, उसकी टेक्नोलॉजी में समझाता हूं। यहां पे देखो मैंने तवा गर्म कर दिया है। सपोज करो कि वो आपका हीटर है। कैसे स्टीम इंजेक्शन काम करता है ये मुझे 3 साल लगे समझने में, मतलब 3 साल तो नहीं, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, मैं समझाऊंगा कैसे। तो स्टीम इंजेक्शन देखो बहुत ही सिंपल है। ये हीटर गर्म हो गया, कन्वेक्शन ओवन के अंदर हीटर होता है और उसके बीच में फैन होता है, वो हवा थ्रो करता है जैसे हेयर ड्रायर, राइट। अब स्टीम इंजेक्शन कैसे काम करता है? हीटर हो गया, लाल लाल गर्म हो रखा है, उस पर ये पानी गिर जाता है, तो ये हो गया स्टीम जो इंजेक्शन, मतलब स्टीम आ गई, राइट, पानी बन गया। और दिस इज डायरेक्ट स्टीम टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्टीम? व्हाट इज इनडायरेक्ट स्टीम, राइट। तो इनडायरेक्ट स्टीम मतलब ये बाउल हो गया, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया हीटर के पास और पानी डाल दिया। अब क्या होगा? ये बॉईल होगा, गर्म होगा, धीरे धीरे ये पानी स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्टीम। तो हालांकि आप ये समझ गए कि डायरेक्ट स्टीम और इनडायरेक्ट स्टीम टेक्नोलॉजी की कैसे काम करती है। तो हम आ जाते हैं कन्वेक्शन ओवन पे। व्हाई दिस इज बेस्ट कन्वेक्शन ओवन टिल नाउ, रीजन बिहाइंड देयर इज सो मेनी टेक्नोलॉजी। मैं पहली चीज बता दूं, एक तो इंडस्ट्रियल टच है इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, अगर हम 15 मिनट सेट कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्टेप है कुकिंग के। 5 स्टेप कैसे कुकिंग के मैं बता देता हूं। 5 स्टेप का मतलब, सपोज करो आपका कोई 5 मिनट की रेसिपी है, आपने 180 पे सेट किया, ठीक है। 1 मिनट बाद आप चाहते हो कि वो 165 हो जाए, फिर उस दूसरे मिनट के बाद आप चाहते हो कि वो मतलब 165 पे चला जाए विद स्टीम, और चौथे मिनट पे चाहते हो कि वो विदाउट स्टीम रहे, बट उसका एयर फैन जो है वो दूसरे सेकंड पे चला जाए, मतलब स्पीड कम हो जाए। फिफ्थ पे आपको जो लास्ट जो है 1 मिनट जो चलना चाहिए वो आपका 145 पे चलना चाहिए, फैन स्पीड लो होना चाहिए, स्टीम थोड़ा सा 10% चाहिए, 20%। मतलब ये हम 5 स्टेप में कुकिंग कर सकते हैं, मतलब बेकिंग कर सकते हैं। इसके अंदर 5 स्टेप किसी ओवन में नहीं है अभी तक, पहला। दूसरा अभी दिखा देता हूं मैं इसके अंदर, जो कि आपको रेसिपी, हम लोग 100 रेसिपीज सेट कर सकते हैं इसके अंदर। 100 रेसिपीज हम सेट कर सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? देखो, हर बार आप मैनुअल में ना चाहते हो टेम्परेचर सेट करते हो, टाइमर सेट करते हो, टेम्परेचर हर बार आप 170 अगर सेट करते हो तो 170 नहीं सेट होता है, क्या पता 172 हो, और मैनुअल में पता नहीं लगता है, तो 168 हो, 165 हो, तो आप नॉब बार बार सेट करते हो, हर बार कलरिंग का इशू आता है, हर बार टेम्परेचर वेरिएशन आएगा, जिससे आपकी परफेक्शन नहीं आती है, और आपका मेन चीज है कंसिस्टेंस नहीं रहता है, बिल्कुल, राइट। इसके अंदर क्या है, हर बार टेम्परेचर वही, टाइमिंग वही, सब कुछ वही रहेगी, और आपको बस सेट करना है और आपको रेसिपी जनरेट कर देना है। उसके बाद हर प्रोडक्ट आपका, जब रेसिपी एक पे क्लिक करेंगे और ऑन कर देंगे, आपका सब कुछ वही सेटिंग, टाइमिंग, टेम्परेचर, जो आपने स्पीड रखी थी फैन की, वो मॉइस्चर, वो सब अपने आप आ जाएगा, जिसका बेनिफिट होता है आगे फ्यूचर में। इसके अलावा इसके अंदर 2 फीचर है जो कि शायद किसी और ओवन में नहीं है, शायद क्या है ही नहीं, मैं दिखा देता हूं वो। बफर टेम्परेचर। बफर टेम्परेचर क्या काम करता है मैं बताता हूं पहले। बफर टेम्परेचर, सपोज करो आप लोग 180, 200 पे सेट कर दिया आपने टेम्परेचर, कोई रेसिपी आपके 200 पे, और गेट खोलते हो तो वो 20 डिग्री डाउन हो जाता है, फिर वो 180 से फिर वो 20 डिग्री ऊपर तक जाता है। बट इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बफर टाइमर लगा सकते हैं। 15 मिनट कर देते हैं हम टाइमिंग, और टेम्परेचर हम कर देते हैं 200, ठीक है। और हम करते हैं, अच्छा, स्टीम भी हम कर देते हैं 20%, और फैन की स्पीड स्लो कर देते हैं, बैक जाते हैं, बफर टेम्परेचर लगाते हैं 20 डिग्री। तो हमने जो लगाया था 200, अब मैं जैसे इसको ओके करूंगा, देखो 220 पे वो जाके टेम्परेचर पहुंचेगा, 220 पे जाएगा, और उसके बाद आपका 220 पहुंचने के बाद, जैसे ही आप प्री हीट हो गया, 220 पहुंचने के बाद आपको गेट खोलना है, मटेरियल डालना है और बंद कर देना है, और आपको वही परफेक्ट टाइमिंग टेम्परेचर मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है बफर टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन एरिया एंड टाइमिंग, कि आप कितनी देर डाल रहे हो, कितनी हीट लॉस है, एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर ज़्यादा एसी चल रहा है, कूलिंग ज़्यादा है तो जल्दी हीट लॉस होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे बफर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जिससे आपको फ्रॉम स्टार्टिंग आपको वही टेम्परेचर मिलेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैं चीज़ बता दूं,
बफर टाइमर, जो कि आपको ये बफर टाइमर देखने को मिल रहा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी ओवन के अंदर है। सपोज करो आपने एक बेकिंग करी सुबह 10 बजे और आपका एक शो है 11:30 बजे, जो आपको मूवी देखने जाना है, 3.5 घंटे बाद आओगे, बट 3.5 घंटे बाद आने के बाद आपको प्री हीट नहीं करना है। आपको इसको क्या करना है, टाइमर लगा दो, बफर टाइमर 3.5 घंटे बाद का, 3 आवर्स का लगा दिया कि इतने बजे आ जाओगे, तो 3 घंटे लग गए और स्टार्ट कर दिया। ये 3 घंटे बाद अपने आप प्री हीट हो जाएगा। प्री हीट होने के बाद आपका वेट करेगा, आप आओ, अपना प्रोडक्ट डालो एंड बेक करो, जिससे आपके हर दिन 20 मिनट सेव होंगे आपके एवरीडे। अगर हम बात करें घर की ना बात करें, तो इन कैफे या इन बेकरीज जो कमर्शियल यूज करते हैं उनके लिए एक लाइफ सेवियर है, मतलब एक तरीके से एक लाइफ हैक है। सो इसमें लाइफ हैक है, 5 कुकिंग स्टेप है, जो कि कहीं नहीं है। मैं दिखा देता हूं इसके अंदर, आप देखो इधर, देखो 1 2 3 4 5। तो सपोज करो मैं 1 मिनट यहाँ पे कर दिया, फिर सेकेंड स्टेप पे आते हैं 1 मिनट यहाँ पे टाइमिंग कर दी, फिर मैंने थर्ड स्टेप पे 1 मिनट यहाँ पे कर दिया, फोर्थ स्टेप पे 1 मिनट कर दिया, फिर फिफ्थ स्टेप पे 1 मिनट कर दिया। अब वो एक मिनट में ना, जो हर में किसी में स्टीम चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, सेकंड स्टेप मतलब एक मिनट बाद वो ना अपना टेम्परेचर भी चेंज कर लेगा। अगर सेकंड स्टेप पे 200 रखना चाहते 200, मतलब हर स्टेप पे, मतलब आप चाहो तो हर एक स्टेप पे, मतलब एक पे आप इतनी देर बेक करना चाहते हो इतनी टाइमिंग में विद स्टीम, स्लो स्पीड, फिर सेकंड स्टेप, मतलब अगर आप एक रेशियो 30 मिनट का, तो 5-5 मिनट आप अलग अलग रेसिपी ज्वाइन करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो 5 मिनट यहाँ पे आपने जो टेम्परेचर रखा टाइमिंग रखा उसमें थोड़ा सा क्रंची आ जाए, फैन स्पीड कम हो जाए, फैन स्पीड कम ज़्यादा हो जाए। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल बेकिंग ओवन, जो कि 5 स्टेप कुकिंग की जो बेकिंग की जो स्टेप्स के जो पॉइंट्स हैं वो किसी भी ओवन में नहीं है। 5 स्टेप, दिस इज द बेस्ट कन्वेक्शन ओवन टिल नाउ। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, बाय डायरेक्शनल इसके जो है ना ब्लोअर रन करते हैं, मतलब एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज, ताकि आपकी बेकिंग प्रॉपरली एयर सर्कुलेशन बढ़िया हो, जिससे आपकी बेकिंग अच्छी हो। इसके अलावा इसके अंदर मैं फीचर बता देता हूँ, और आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ कागज, यहाँ से एयर निकल रहा है, ये मॉइस्चर आउट करता है, ठीक है। अब ये मॉइस्चर कैसे आउट करता है, मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, जब तक आप बेक कर रहे होते हो तो इसके अंदर ही ना मॉइस्चर लॉक रहता है, तो आप क्या करते हो, बेकिंग करते हो ऐसे थोड़ा सा खोलते हो और फिर बंद करते हो, ताकि मॉइस्चर उड़ जाए, फिर ताकि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्रिस्पी रहे। बट इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर ऑटोमेटिकली इसको रिमूव करता रहता है। रीजन बिहाइंड, वहां पे हमने देखा ब्लोअर, वो मॉइस्चर रिमूव करता रहता है इजीली, जिससे आपके अंदर का प्रोडक्ट क्रिस्पी निकले। जैसा कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी इसके अंदर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट भी हम कर सकते हैं, एंड यहाँ पे यूएसबी दे रखा है। यहाँ से अगर दूसरे ओवन में आपको पूरा डाटा एक्सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके बहुत सारे कैफे हैं तो वहाँ पे अगर ये सेम यूज ओवन कर रहे हैं, तो आपको इसको डाटा एक्सपोर्ट करके आप उसमें सेम लेवल का, सेम रेसिपी, सेम सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको सेम जो यहाँ पे सारी रेसिपी मिल रही है वहीं पर आपको बेकिंग के सारे चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आपका ये फायदा होगा कि वहां पे भी सेम टेम्परेचर, सेम टाइमिंग और सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा हर कस्टमर को, तो कोई चेंजेस नहीं होगी। इसके अलावा आपने देखा आपने सारी फीचर्स, जैसा कि मैंने कन्वेक्शन ओवन के बारे में बताया, दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट कन्वेक्शन ओवन जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं। और अगर ये ओवन चाहिए तो कॉन्टैक्ट 8377000111 अरोमा बेक इक्विपमेंट्स। एंड अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए, पूरी लाइव डेमो चाहिए, वी हैव अ लाइव डेमो किचन ऑल्सो। यहाँ पे आइए, बेक कीजिए और लेके जाइए। एंड मैं आपके इसके फीचर बताऊंगा। इसमें पता है आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहनी। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई शेफ नहीं है, अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो रन नहीं कर सकता है। एवरीवन कैन यूज इट। और साथ ही साथ में ये वीडियो किसी को जरूरत हो तो प्लीज शेयर करें एंड फॉलो जरूर करें हमें, अरोमा बेक इक्विपमेंट को। थैंक यू, बाय बाय।